नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास पंचरात्रि व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तौलने लगे तो वेदांत साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दान नहीं करते, पुरुषोत्तम मास की कथा नहीं सुनते, वह जन्म जन्मांतर में दारिद्र होते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके भगवान कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास स्नान करता है, उनको देखकर हेमराज के दूत दूर भाग जाते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत 100 यज्ञों से भी बड़ा है। 100 यज्ञों को करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास होता है। उससे भी बड़ा पुरुषोत्तम मास की अंतिम 5 दिन होता है, जिसे पंचरात्रि कहा जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसने पंचरात्रि का व्रत कर लिया, उसको पुष्कर, गंगा एवं अन्य तीर्थों की क्या आवश्यकता, गया जी में श्राद्ध करने की क्या जरूरत। यह सब महान फल तो पंचरात्रि व्रत करने से प्राप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार द्विपदों में ब्राह्मण, चतुर्पदों में गाय और देवता में इंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में मलमास श्रेष्ठ कहा गया है। उसके अंतर्गत पंचरात्रि और भी महापुण्यों को देने वाली है। उससे भी अधिक पुण्यप्रद और अच्छे फल देने वाली पद्मिनी और परमा नाम की एकादशियां हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण के बाद मनुष्य योनि में जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए बलपूर्वक सबको पुण्य संचित करना चाहिए। प्रेम से बोली पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, गंगा माता की जय हो। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थीं, एक सुहागन और दूसरी दुहागन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्यार करता था और उसे महलों में रखता था, और दूसरी रानी से न बोलता था न ही उससे प्यार करता था। वह रानी महल के नीचे बने कमरे में रहती थी। बड़ी रानी सोचती थी कि राजा दूसरी शादी तो कर लिया, मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा। इसलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी। राजा छोटी रानी को महल से निकाल दिया था। अब बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत, उपवास, कथा, भागवत कथा आदि धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि यह सब राजा को बस में करने के लिए करती होगी, इसलिए वह बहुत चिढ़ती थी। लेकिन राजा को इस बात का जरा भी खबर नहीं लगने देती थी और उसके विपरीत बातें किया करती थी। एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह अधिक मास स्नान कर रही थी। वह रोजाना सुबह स्नान करके भगवान की पूजा पाठ, मंदिर की परिक्रमा व सारे पेड़ पौधों की पूजा अर्चना करती थी, जैसे केला, आकड़ा, कदम, आंवला, बड़पीपल, कल्पवृक्ष, तुलसी, इन सब की पूजा अर्चना करती और परिक्रमा करती थी। यह सब पेड़ गांव के बाहर लगे हुए थे। वह सुबह जल्दी उठकर सबकी पूजन करके दिया बाती करती व परिक्रमा करती थी। एक दिन बड़ी रानी ने उसे देखा तो उसने राजा से कहा कि वन के पूरे पेड़ पौधों को कटवा दो। उस समय अधिक मास चल रहा था, धूप तेज रहती थी, गर्मी का मौसम था। तब राजा ने कहा, रानी, ऐसी गर्मी में जीव जंतुओं को बैठने और रहने की जगह जरूरी है। जीव जंतु कहाँ रहेंगे? वह रास्ते चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे? लेकिन रानी ने जिद करी तो राजा ने बिना विचारे ही सारे पेड़ पौधों को कटवा दिया। अब सब जीव जंतु, पशु पक्षी परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गई। वह उस जगह को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधों की खोज में चल दी। वह सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में आकड़े का पेड़ दिखाई दे तो आकड़ा सींचकर उसकी पूजा अर्चना करके परिक्रमा कर लूंगी। यह सोचते सोचते अपने घर से बहुत दूर निकल गई और विष्णु भगवान का ध्यान करती रही। पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसको एक झोपड़ी दिखाई दी। उसके बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखाई दिया और उसके पास में ही गंगा का धारा बह रही थी। यह सब देखकर छोटी रानी बहुत ही खुश हुई और सोचने लगी कि महल के नीचे भी अकेली रहती थी, उसी तरह यहाँ भी रह लूंगी। यहाँ पर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके कुछ खा लूंगी। उसने
गंगा की धारा में सुबह स्नान किया और 33 कुएं बनाकर आंकड़े को चढ़ाए और पूजा अर्चना करी, परिक्रमा करी। वह खुश हुई। पुरुषोत्तम भगवान ने अच्छा पेड़ दिखा दिया। वह वहीं पर रहने लगी। कुछ दिनों के बाद राजा जी शिकार खेलने गए। एक नौकर को साथ ले गए। अब राजा जी शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। धूप बहुत तेज थी। राजा वापस आए तो उनको कहीं भी छाया व पानी न मिला। उनका जी घबराने लगा। बहुत बेचैनी हो गई, परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं इतना परेशान हो गया, बाकी के जीव जंतु और पशु पक्षियों का क्या हाल होता होगा। वह बहुत दुखी हो रहे थे और नौकर से बोले कि कहीं दूर तक देखो तो दूध बूंद पानी मिल जाए तो और छोटी सी छाया मिल जाए तो जान बचे, नहीं तो आज जान निकल जाएगी। नौकर ने दूर तक नजर फैलाई तो वही रानी की झोपड़ी दिखाई दी। वह राजा को घोड़े पर बैठाकर वहां ले गया और आंकड़े की छाया में लिटा दिया और गंगा जी के धारा में से पानी पिलाया। जो रानी ने पुए चढ़ाए थे वह पुए दोनों ने खाए। जल पीकर आंकड़े की छाया में थोड़ी देर विश्राम करके फिर घर के लिए रवाना हुए। राजा को आश्चर्य हो रहा था कि इतनी दूर भयानक जंगल में किसने यह पेड़ लगाया और कौन इसकी पूजा करता है। इतने बड़े जंगल में कहीं भी एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा था। यह तो भगवान का चमत्कार है। यह सोचते सोचते राजा महल में आ गया और जब रात को सोने गया तो राजा ने सारी बात रानी को बताई और कहा, तुम्हारे कहने पर मैंने जंगल के सारे पेड़ पौधों को कटवा दिया। आज तो हमारी जान ही निकल जाती। कहीं भी हमें पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला। यह तो कोई भगवान का चमत्कार ही था जो हमें एक आंकड़े का पेड़ मिला और वहाँ पर गंगा की धारा मिली, नहीं तो आज हम घर नहीं आ पाते। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ व्रत उपवास किया था क्या, जिससे आज मेरी जान बच गई। रानी ने कहा, हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगा, छोटी रानी ने हमारे लिए कोई व्रत उपवास तो नहीं किया होगा, उसे जाकर पूछता हूँ। दूसरे दिन राजा छोटी रानी के झोपड़ी में गया तो वह वहाँ नहीं थी। राजा ने विचार किया कि छोटी रानी कहाँ चली गई। राजा सोच में पड़ गया और लोगों को खोजने के लिए भेजा। ढूंढते हुए वही जंगल में पहुँचे। वहाँ छोटी रानी उस आंकड़े की पूजा कर रही होती हैं। नौकर ने आकर राजा को बताया तो राजा ने सारी बातें सुनकर खुद रथ लेकर रानी को लेने पहुँच गया। राजा ने जाते ही रानी के पाँव पकड़ लिए और कहा कि हमारी गलती को आप माफ कर दीजिए और राजमहल चलिए। रानी ने राजा को उठाया और कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं। राजा ने बताया कि आपकी वजह से ही हम जिंदा खड़े हैं, वरना हम तो मर ही जाते। रानी को राजा ने सारी बात बताई और फिर से माफी मांगी। राजा रानी को लेकर राजमहल आ गए। पूरे नगरी में जय जयकार हो गई। राजा रानी को महल में लाए और बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और कहा कि तुम खुद भी बुरी थी और हमें भी बुरा बनाती रही। आज तक मैं तुम पर विश्वास करता रहा। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला दिया और छोटी रानी को महलों में रख लिया और फिर रानी को 9वें महीने एक सुंदर सा राजकुमार पैदा हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। राजा रानी व देशवासी सभी सुख चैन से रहने लगे। राजा ने सब जगह पेड़ पौधे वापस से लगवा दिए। जगह जगह धर्मशाला व बावड़ी बनवा दिया। हर जगह पानी की व्यवस्था करा दी। फिर आने वाले अधिक मास में दोनों ने जोड़े से 1 महीने व्रत उपवास किया और पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करी और उद्यापन किया। ब्राह्मण को भोजन करवाया। सोना चांदी आभूषण अन्य धन गौ आदि सब दान दिया। समय आने पर राजा रानी दोनों को वैकुंठ का वास मिला। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसी कृपा आपने राजा रानी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, गंगा माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अम्मा रहती थीं। उनका एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया अम्मा धार्मिक कार्यों को करने में व्यस्त रहती थी। पुरुषोत्तम मास आया तो बेटे बहू ने कहा, माँ तुम हर पुरुषोत्तम महीने में स्नान दान करती हो, क्या तुम्हें इसका कोई फल मिला है? मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं, परंतु ना तो कोई नौकरी लगी और ना ही तुम्हारा पोता हुआ। माँ बोली, बेटा मैं पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी कि मेरे नित्य नियम का फल मुझे कब मिलेगा। इतना कहकर वह घर से निकल गईं। वह रास्ते में पुरुषोत्तम भगवान की जय हो बोलते हुए चलती जा रही थीं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जिसे कोढ़ की बीमारी थी। वह बोला, माई आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया अम्मा ने कहा, भाई
मैंने अपने जीवन काल में तीसरे वर्ष आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान, दान, व्रत आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं मिला है, इसलिए भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, माई यदि तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे भी दुख का निवारण पूछ लेना। जब मैं 13 वर्ष का था तब से मुझे कोढ़ की बीमारी है, यह सजा मुझे किस कर्म से मिल रही है। बुढ़िया माई बोले, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे बढ़ चली। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने सारी बातें कुम्हार को बताई। कुम्हार सुनकर बोला, माई क्या आप हमारे दुखों का निवारण भगवान से पूछ लेंगे? हमारी आजीविका केवल मटके बनाने से ही चलती है। पिछले 2 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ भली प्रकार बन भी जाते हैं तो वह पकाते समय फूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप जरूर पूछ लेना। बढ़िया अम्मा बोली, जरूर पूछ लूंगी। इतना कहकर वहाँ से जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करते हुए आगे बढ़ चले। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सांप मिला। उसने कहा, मैं तुम्हें डसूंगा। बढ़िया अम्मा ने कहा, जब मैं लौट कर आऊँ तब तुम मुझे डस लेना। अभी तो मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने के लिए जा रही हूँ। सांप ने कहा, माई तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे दुखों का निवारण भी उनसे पूछ लेना कि मेरी नागिन जब भी अंडे देती है तो उनमें से एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। हमें यह किस कर्मों का फल मिल रहा है? मैं जरूर पूछ लूंगी। आगे जाने पर उन्हें एक वृक्ष के नीचे बैठे महात्मा मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई आप कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? बुढ़िया अम्मा ने अपने बेटे बहू द्वारा दिए तानों की सारी बात बताई। यह सुनकर महात्मा जी बोले, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिल भी गए तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? बुढ़िया अम्मा बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। इतना कहकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। ऐसा करते ही पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया अम्मा ने कहा, हे प्रभु आपके दर्शन होते ही मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, तुम्हारा कल्याण हो। अब बुढ़िया माई रास्ते में मिले सभी लोगों के दुखों का निवारण पूछने लगी। सबसे पहले कोढ़ी के बारे में पूछा तो भगवान बोले, बुढ़िया माई वह कोढ़ी अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह नगर का राजा था। वह अपने प्रजा को बिना वजह ही दंड देता था। उस कोढ़ी को अपने ही प्रजा से मिली आह लगी है। तुम मेरे चरणों की धूली ले जाओ, उसके शरीर पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने कुम्हार दंपत्ति के दुखों का निवारण पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान बोले, एक बार उसी के गांव का गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आया था। उसके पास पैसे न होने के कारण कुम्हार दंपत्ति ने उसे कलश नहीं दिए। उसे उसी गरीब की हाय लगी है। तुम उससे कह देना कि अपने बनाए गए 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने नाग के दुखों का कारण पूछा। पुरुषोत्तम भगवान बोले, उस नाग ने एक बार किसी गर्भवती स्त्री को डस लिया था। वह स्त्री अपने गर्भस्थ बच्चे के साथ मर गई। उसी की हाय उस नाग को लगी है। तुम नाग से कह देना, यदि वह अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उसके बच्चे जिंदा रहने लगेंगे। उन सबके दुखों का निवारण पूछने के बाद बुढ़िया माई ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई अपने साड़ी की पल्लू में पुरुषोत्तम भगवान के चरणों की धूल को बांधकर फिर से घर की ओर चल दी। सबसे पहले वह सांप से मिली। सांप ने कहा, क्या हुआ बुढ़िया माई? भगवान के दर्शन हुए, मेरे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया माई ने उसे सारी बातें बताई। उसने कहा, माई गरीब आदमी कहाँ से खोजूंगा? मेरी मणि तुम ही ले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो डर के मारे कोई नहीं आता है। बुढ़िया माई ने वह मणि ले लिया। वह आगे चली तो उन्हें कुम्हार दंपत्ति मिले। उन्होंने कहा, बुढ़िया माई आपको भगवान मिले, हमारे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया माई ने उन्हें सारी बातें बताई। दोनों कुम्हार पति पत्नी बोले, माई हम आज ही प्याऊ में 100 मटके दान करेंगे। अब बुढ़िया माई अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में उन्हें वही कोढ़ी मिला। उसने कहा, माई भगवान के दर्शन हुए, मेरे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया अम्मा ने उसे सारी बातें बताई। फिर साड़ी के पल्लों से पुरुषोत्तम भगवान के चरण की मिट्टी उसके शरीर पर लगा दी। थोड़ी चरणा धूली अपने बेटे बहू के लिए रख ली। भगवान के चरणों की धूली लगाते ही उसका कोढ़ ठीक हो गया। खुश होकर उसने बुढ़िया अम्मा को
को बहुत सा धन दिया। धन और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो उन्होंने देखा उनका छोटा सा घर बहुत बड़ा बन गया है। घर में अन्य धन का भंडार भर गया है। बेटा बहू माँ को देखकर उनके चरणों में गिर गए। माँ ने उन्हें पुरुषोत्तम भगवान के चरणों की धूली उनके शरीर पर लगाई, शीश पर लगाई। बेटा बोला, माँ तुम्हारे स्नान दान के पुण्य से मुझे नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी गर्भवती हो गई है। यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और सभी लोग पुरुषोत्तम भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी, जैसे बुढ़िया माई को दर्शन दिया वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना, सभी को दर्शन देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सूरज भगवान की कहानी। प्रेम से बोले सूरज भगवान की जय हो। एक सास और बहू बड़ी ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करती थीं। उनका एक पुत्र था जो वास्तव में सूर्य भगवान का अवतार था। वह कभी कभी थोड़े समय के लिए घर आता और फिर अंतर ध्यान हो जाता। जब भी वह आता अपनी माँ और पत्नी को एक हीरा देकर चला जाता। उसी हीरे को बेचकर सास और बहू अपना घर चलाती थीं। एक दिन माँ ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम जो हमें खर्च के लिए देकर जाते हो उससे हमारा गुजारा ठीक से नहीं हो पाता है। माँ की बात सुनकर पुत्र कुछ क्रोधित हो गया और बोला, माँ केवल अपने भरण पोषण के बारे में ही सोचती हो, क्या तुमने कभी अपने धार्मिक कर्तव्यों पर ध्यान दिया? धर्म, स्नान, दान और भगवान की भक्ति से ही जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तुम्हें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। संयोग से अगले ही दिन अधिक मास आरंभ होने वाला था। पुत्र की बात सुनकर सास और बहू ने निश्चय किया कि वह पूरे अधिक मास नियम पूर्वक स्नान, पूजा और भगवान का स्मरण करेंगी। दोनों प्रतिदिन प्रातः काल उठकर पवित्र स्नान करने जाती, भगवान सूर्यदेव की पूजा करती और श्रद्धा से अधिक मास के नियमों का पालन करती। इसी प्रकार पूरा अधिक मास बीत गया। जब अधिक मास समाप्त होने लगा, बहू ने सूर्य स्वरूप अपने पति से कहा, स्वामी अब अधिक मास का उद्यापन भी कर दीजिए। जैसे ही बहू ने अपनी इच्छा प्रकट करी वैसे ही उसके घर में मानो कंचन की वर्षा होने लगी। घर धन्य धान, सुख समृद्धि और वैभव से भर गया। सास और बहू ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अधिक मास का पूजन किया तथा सूर्य भगवान की आराधना करी। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। तब बहू हाथ जोड़कर प्रार्थना करके बोली, हे प्रभु मेरे पति मुझसे दूर दूर रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि मुझे उनका साथ सदैव प्राप्त हो। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। यह कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। उस रात सूर्य स्वरूप पुत्र अपनी माँ से बोला, माँ आज मैं घर पर ही रहूंगा और यहीं विश्राम करूंगा। यह सुनकर बहू की प्रशंसा का ठिकाना न रहा, परंतु जैसे ही सूर्यदेव घर में विश्राम करने लगे वैसे ही पूरे संसार में अंधकार छा गया। सूर्य के बिना चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता चिंतित होकर दौड़े दौड़े उस सास के घर पहुँचे और विनती करने लगे, माता कृपया अपने पुत्र को जगाइए, उनके बिना संसार अंधकार में डूब गया है। माँ ने अपने पुत्र को जगाया। तब सूर्यदेव बाहर आए और देवताओं से बोले, जब तक यह सास और बहू अधिक मास में श्रद्धा से स्नान और पूजा करती रहेंगी तब तक गंगा जी इनके घर के समीप प्रवाहित होंगी और रिद्धि सिद्धि का यहाँ सदैव वास रहेगा। सभी देवी देवताओं ने सूर्य देव की बात स्वीकार कर ली। तभी से स्त्रियों में अधिक मास स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक अधिक मास का पालन करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और अंत में उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा होने पर दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी वाली बहू बहुत ही घमंडी थी और अपने में ही मग्न रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती थी। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव वाली थी। सास ससुर की हमेशा सेवा करती, साथ ही सुबह उठती, तुलसी माता को सींचती और दीपक जलाती थी। उसका पति कुछ नहीं कमाता था, बड़ा वाला बेटा कमाता था और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए, देवर भी कुछ नहीं कमाता, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्चा चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति का कमाई खर्च नहीं होने दूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ।
देवर जी भी नहीं कमाते और आप बूढ़े हो गए हैं। मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा करा दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक काम और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे वहाँ रोजाना आकर पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, यह ले, तुलसी का पौधा भी ले ले। वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ है पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चल दी। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चल दी और छोटी बहू के घर पर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसी के पौधे में विद्यमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी लग गई। वह बहुत ही मन से राजा के वहाँ काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दिया। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के वहाँ कंगाली होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के वहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ता और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम माता तुलसी की पूजा करती, कथा कहानी कहती। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, आप अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसका एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया सदा ही गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं। तब पुत्र बोला कि माँ देखो, हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। बुढ़िया माई सोचती हैं कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं। तब पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी। तू तो अपने लिए अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जावे। बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ जाती है। तब तक गणेश भगवान प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुम्हें, मांग लो। तब बुढ़िया माई कहती हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।